नबी से जब इश्क हो जाता है तो पाप, पाप समझते हैं ना, गुनाह, नबी ये पाक से जब इश्क हो जाता है तो पाप क्या चीज है। आदमी अपना बाप भी बहुत आसानी से छोड़ देता है। बस इसी पर मैं अपनी बात मुकम्मल कर, अगर हमसे गुनाह नहीं छूटते कहीं ना कहीं इश्क में नाकिस हैं। अगर हमसे इबादत नहीं होती हम कमजोर हैं। लेकिन जब इश्क सच्चा हो जाए तो पाप क्या चीज है, आदमी बाप छोड़ देता है। उसका खुलासा अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं। एक बहुत मालदार खातून थी, मक्के में रहती थी, दुनिया उसको मलका तुज्जार कहती थी। वो उस नंगे धड़ंगे माहौल में भी तैयबा और ताहिरा के लक़ब से जानी जाती थी। पूरे मक्के में उससे बड़ा कोई मालदार नहीं था। अपने भतीजे से कहा जरा कुछ गुलाम खरीद करके ला। वो भतीजा गया और जाकर गुलाम खरीदने गया तो देखा कि एक बच्चा बिक रहा है। वो बच्चा ननियाल जा रहा था, डाकुओं ने उसको उठा लिया, उसके माँ बाप को मार पीट करके बच्चा छीन लिया। और उसकी खुशनसीबी ये थी कि बच्चे को मक्के के बाजार में बेचा जा रहा था। वो नन्ना सा बच्चा उस मलिका के भतीजे ने खरीद लिया, जाकर के फुप्पी को दे दिया। फुप्पी अम्मा ये बड़ा खूबसूरत बच्चा था इसलिए मैंने खरीद लिया। उस मलका तुज्जार ने पूछा इसका नाम क्या है? इसका नाम जैद है। अच्छा, चंद सालों के बाद उस मलिका की शादी हो गई बादशाह हुस्न से। तो उसने, उस मलिका ने बादशाह हुस्न के सामने अपनी पूरी दौलत रख दी और सारे गुलाम और कनीजें खड़ी कर दी और कहा कि मैं भी आपकी कनीज, ये सब आपका। वो मलका हुस्न को दुनिया सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा कहती है और उस बादशाह हुस्न को दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। सब कुछ पेश कर दिया। वो जैद नाम का बच्चा जो अब जवानी की तरफ बढ़ रहा था, वो हुजूर के इतना करीब हो, अभी ऐलान नबुवत नहीं हुआ। जैद 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 जैद। एक दिन जैद हुजूर के पीछे पीछे जा रहे थे मिना में। जैद के गांव के लोग हज के लिए आए थे। घर गए, ओ हारसा जिसके लिए आंखें रो रो के सुजाता है, रातों को सोता नहीं है, तेरा बेटा हमने, एक हाशमी मुत्तलबी जवान है जिसको दुनिया मोहम्मद कहती है, उसके घर रहता है। और वो हाशमी और मुत्तलबी लोग हैं, वो लोग बड़े बामुरव्वत लोग हैं, जा और अपना बच्चा लेकर आ। जैद अपने भाई को साथ लेते हैं, मक्का आते हैं और हुजूर से मुलाकात करते हैं। हारसा कहते हैं पहली बार मैंने मोहम्मद को देखा, देखता ही रह गया कि इतना खूबसूरत भी दुनिया में कोई हो सकता है। आका इतने खूबसूरत थे, अल्लाह अकबर। वक्त होता तो ये बात छिड़ती, लेकिन टाइम खत्म है, इसलिए इसको मैं यहीं रोक करके बस इतना कहूंगा। सहाबा कहते थे कि अगर कुरान बफर्ज मुहाल नाजिल ना भी होता तो हुजूर को इतना खूबसूरत बना के भेजा था अल्लाह ने कि लोग हुजूर ही को देखकर कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। और ये भी हुजूर का वो हुस्न नहीं था, ये याद रखना, ये हुजूर का वो हुस्न नहीं था जो हकीकत में हुस्न है, बल्कि अल्लाह ने गैरतों के हजारों पर्दे डालकर उनको छुपा के भेजा था। जब पर्दों में इतने खूबसूरत थे तो बेपर्दगी में हुस्न का आलम क्या हो। बल्कि उस पर एक रिवायत याद आ गई, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बार आए, आने के बाद सरकार ने कहा जिब्रील तू बड़ा खूबसूरत है और बड़े खूबसूरत रूप में आता है, जरा एक मर्तबा इन पर्दों को हटा और अपनी असली खूबसूरती मुझे दिखा देंगे तो कितना खूबसूरत। उन्होंने सारे पर खोल दिए। कहा जाता है कि 70,000 पर थे उनके और अपना हुस्न हुजूर को दिखा दिया। जब अपना दिखा दिया तो कहने लगे हमने तो अपने पर से पर्दा हटाया, अब आप भी जरा हटाएं और आप भी जरा अपना असली हुस्न दिखाएं। मैं जिब्रील तू नहीं देख सकेगा। अंदाजा करें जिसे जिब्रील ना देख सके उसे कौन देख सके। ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। अल्लाह अकबर। जो जान लेगा बस वो जान लेगा। तो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में हारसा कहते इतने खूबसूरत थे मैं देखता ही रह गया। और क्या देखते रहे, हर हुस्न में कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन एक हुस्न मुस्तफा ऐसा है कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, और यही जलवा शहर बशहर है, यही अस्ल आलमे दैर है, यही लहर है, यही बैर है, यही पाठ है, यही धार है। क्या हुस्न है, क्या हुस्न है सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा।
तो कहा जाओ ले आओ अपने बच्चे को। आए और आकर कहते हाशमी मुत्तलबी जवान, मैंने सुना है कि मेरा बेटा जिसका नाम जैद है वो आपके पास है, बहुत बड़ी रकम लेकर आया हूँ, ले मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। मेरे आका ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था अभी। फरमाया हारसा, अगर तेरा बेटा तुझे पहचान ले और जाने के लिए तैयार हो जाए, हमें रकम की जरूरत नहीं है, ले जाओ। अगर एक बेटा अपने बाप से मिलता है, इससे बड़ी रकम क्या हो सकती, ले जाओ अपने बेटे को। आवाज दी जैद इधर आओ। जैद आए। जी आका। कहा ये कौन है, पहचानते हो? जी ये मेरे अब्बा हैं, वो मेरे चचा हैं, ये तुम्हें लेने आए हैं। जैद हुजूर के पीछे छुप गए। मैं नहीं जाऊंगा, तवज्जो, ऐसी मैं बात पूरी कर रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर क्या हुआ? सरकार ने फरमाया ये तुम्हें लेने आए हैं। कहा मैं नहीं जाऊंगा। बाप ने कहा जैद गुलामी को तरजीह दे रहे हैं आजादी पर, और मैं तुझे आजाद कराने आऊं बेटा, तेरे लिए रो रो कर आंखें सुजाइए, रातों को बिस्तर पे तड़पा हूं, अब तो मिला है तो आने को इनकार करता है। जैद ने कहा वल्लाह प्यार बाप वो मुझे नहीं दे सकता जो मेरे इस आका ने मुझे प्यार दिया है। मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बाप तो छोड़ सकता हूं, इनको नहीं छोड़ सकता। आपसे पूछना चाहता हूं, एक बच्चे को अगर प्यार हो जाए नबी से, हालांकि अभी ऐलान नबूवत भी नहीं हुआ, वो नबी के इश्क में अपना बाप छोड़ रहा है। अगर हमसे औरतों से नाजायज ताल्लुकात नहीं छूटते तो हम कौन से आशिक हैं? अगर हमसे शराब नहीं छूटती तो हम कौन से आशिक हैं? अगर हमसे गुनाह नहीं छूटते तो हम कौन से आशिक हैं? इश्क बच्चे को हो जाए तो वो बाप छोड़ने तैयार हो जाए। पाप क्या चीज है? हम बाप तो छोड़ने का हुक्म है भी नहीं इस्लाम में, लेकिन हम पाप भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मगर जब जैद ने कहा मैं नहीं आऊंगा आपके साथ, आप चले जाए, तो पता है क्या हुआ? फिर मेरे नबी ने एहसान का बदला क्या अता फरमाया, कुर्बानी का सिला क्या दिया? जैद ने नबी के लिए अपना बाप छोड़ा। तो सरकार ने कहा मक्के वालों गवाह हो जाओ, आज से जैद मेरा बेटा है, आज से जैद मेरा बेटा है। हर औलाद के पैदा होने से पहले, सैयदा जैनब बिनते मोहम्मद से पहले, उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद से पहले, रुकैया बिनते मोहम्मद से पहले, फातिमा बिनते मोहम्मद से पहले, कासिम भी इब्ने मोहम्मद से पहले, हर औलाद से पहले हुजूर ने जिसको अपना बेटा का उसे जैद कहते हैं। ये इनाम दिया, बाप छोड़ने पर इनाम ये अता फरमाया। और फिर जब तक माकाना मोहम्मद वाली आयत नहीं आ गई, तब तक पूरा मक्का, पूरा अरब हजरत जैद को जैद बिन मोहम्मद कह के पुकारता रहा। ये हुजूर की मोहब्बत में कुर्बानी देने का सिला मिला। आइए हम भी उनसे प्यार करें ना। उनसे प्यार करोगे वहां जाओगे जहां फरिश्तों के पर थकते हैं। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। आशिकों की परवाज वहां तक है जहां फरिश्तों के पर थकते हैं। इसीलिए इकबाल ने कहा था, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न साकी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बज़्म हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन गदा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।